नमस्कार आप सभी लोगों को, मेरा नाम है अभिनव। आप देख रहे हैं सीयूईटी कॉर्नर। आज की वीडियो रिगार्डिंग है कि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, और हमें बोला गया था कि और नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ लेकर के आइए जो कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन दे रही है, जो कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन दे रही है। ठीक है, तो मैं और यूनिवर्सिटीज़ ले करके आया हूँ। आज हम लोग 7 और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन देती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 दिन वीडियो और आएगी, यानी कि वीडियो कल भी आएगी और एक वीडियो परसों भी आएगी। अभी वीडियोस रेगुलर आएगी क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है सीयूईटी के फॉर्म में। खैर 26 तारीख तक फॉर्म आप भर सकते हैं। मैं आपसे बार बार बोलूँगा कि जब भी आप फॉर्म भरें बेहद अस्थिर होकर के फॉर्म भरें और अपना दिमाग ठंडा करके फॉर्म भरें, नहीं तो आप फॉर्म में ज़रूर कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देंगे और उसके बाद फिर आपको करेक्शन विंडो में आपको जाना होगा, जो कि एक अलग सा ही प्रोसेस है। वो मुझे कभी पसंद नहीं रहता है, इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप बेहद आराम से फॉर्म भरिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की लिस्ट। आज की लिस्ट का जो पहला यूनिवर्सिटीज़ है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में है। सो इसमें आप बीए इन संस्कृत कर सकते हैं, बीए इन पर्सियन कर सकते हैं, बीए इन हिंदी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अगर जो मैं बोलता जाऊँ अगर आप उसको लिख ले तो आपके लिए एक बेहतर होगा, और आपके लिए बेहतर होगा सीयूईटी के फॉर्म में भरना, क्योंकि आपको बार बार चूज़ करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप लिख लें यहाँ पे। सो पहला यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पहला कोर्स बीए संस्कृत, बीए पर्सियन और बीए हिंदी। ये 3 कोर्स है जिसमें कि आप इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे इसमें इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी जेएनयू में इलेक्शन का माहौल है, जेएनयू एसयू यानी कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन का माहौल है, तो इसीलिए गलती से मेरे मुंह से इलेक्शन निकल गया सिलेक्शन की जगह पे। बट सिलेक्शन ही आपको लेना है और सिलेक्शन आ करके अगर आपको मन करे तो आप इलेक्शन में लड़िएगा, बट फिलहाल तो आप सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, पहला यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दूसरा यूनिवर्सिटी है हमारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में ही है। तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 4 अलग तरीके के कोर्सेज है। पहला है आपका बी वोकेशनल, यानी कि जो बैचलर इन वोकेशनल साइंसेज होते हैं। वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, जिसमें आपको ट्रेनिंग टाइप का होता है आपका। ठीक है, मीन्स वो मोर ऑन वर्किंग क्लास के लिए ज़्यादा है वो। ठीक है, तो बी वोकेशनल आप कर सकते हैं फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग में। दूसरा जो कोर्स है वो है बीबीए, यानी कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए आप कर सकते हैं। तीसरा आप कोर्स कर सकते हैं बीए, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, और चौथा कोर्स कर सकते हैं बीकॉम, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये चारों कोर्स भी आप इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे ले सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तीसरा यूनिवर्सिटी है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बहुत लोग बोलेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो आपने पहले भी बताया था, बट इस बार फिर से बता देता हूँ कि वो मेरी लिस्ट में एक नंबर से आ रहा था तो मैंने उसको भी रख लिया। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप बीए कर सकते हैं सोशल साइंसेस में, बीए कर सकते हैं आप आर्ट्स में। बी वोकेशनल शायद अभी बंद हो गया है, बट अभी कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है ऑफिशियल। तो अब जो लिस्ट मेरे पास थी कि बी वोकेशनल होटल मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं, और बी वोकेशनल आप कर सकते हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। तो ये चारों आप कर सकते हैं। इसमें आप इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे ये भी है। बढ़ते हैं अपने चौथे यूनिवर्सिटी की तरफ। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि ऑफकोर्स आंध्र प्रदेश की राजधानी में होगी। सो यहाँ पे आप बीए इन पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, बी वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं आप रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी में, और एक दूसरा कोर्स है बी वोकेशनल जो कि है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। तो ये सारे कोर्स आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जीटी लेकर के। ठीक है, इसमें आपका इंग्लिश भी काउंट नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो जनरल टेस्ट के मार्क्स है वो काउंट होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीएससी इकोनॉमिक्स, बी वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी, और बी वोकेशनल टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग जाते हैं अलग यूनिवर्सिटी पे, अपने 5वें यूनिवर्सिटी पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर में है, और आप यहाँ से बैचलर बीए ऑनर्स कर सकते हैं जर्मन लैंग्वेज में, बीए ऑनर्स आप कर सकते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में, और इंटीग्रेटेड आप एमए बीए कर सकते हैं सोशल मैनेजमेंट में। तो ये तीनों है, और इसके लिए भी जो आपका जो मेरिट बनेगा वो इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही बनेगा। तो ये है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात,
BA ऑनर्स इन जर्मन, BA ऑनर्स इन चाइनीज़ और BA प्लस MA इंटीग्रेटेड कोर्स है सोशल मैनेजमेंट में। और ये इसका जो मेरिट बनेगा वो इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे बनेगा, ठीक है। अब छठा यूनिवर्सिटी जो है हमारा वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आप BA प्लस B.Ed कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स है BA प्लस B.Ed। उसके बाद आप B वोकेशनल कर सकते हैं रिटेल मैनेजमेंट में, B वोकेशनल कर सकते हैं आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। और चौथा कोर्स जो है वो है B वोकेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट पे। अब जम्मू से अच्छा लगेगा टूरिज्म मैनेजमेंट करेगा क्या हो सकता है, तो इसलिए इन्होंने अपने में टूरिज्म मैनेजमेंट भी डाल दिया है। सो ये जो 4 प्रोग्राम है इनकी जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, BA प्लस B.Ed इंटीग्रेटेड, B वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट, B वोकेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, B वोकेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट। और इनकी जो मेरिट बनेगी वो जनरल टेस्ट के बेसिस पे बनेगी, ठीक। ओके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची में है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जितने भी कोर्सेज मैं अभी बता रहा हूँ वो सारे इंटीग्रेटेड BA प्लस MA हैं। यानी कि BA प्लस MA यानी कि आपको कोई अलग से एग्जाम नहीं देना होगा मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप एक बार बैचलर्स में आपने एडमिशन ले लिया तो आप मास्टर्स में भी रहोगे। कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि आपको ये CGPA को पार करना होगा तो ही आप रह सकते हो, तो वो मिनिमम होता है, वो आप कर ही लोगे, ठीक है। सो इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो झारखंड के जो बच्चे हैं वो अपना करियर वहाँ पे बना सकते हैं। रांची में लोकेटेड है, मैं पर्सनली वहाँ पे जा चुका हूँ। अच्छा यूनिवर्सिटी है, अच्छा एम्बियंस है, ठीक है। सो बैचलर प्लस मास्टर्स इंटीग्रेटेड और फिर सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। कोई भी मतलब कि इंटीग्रेटेड ऐसा नहीं है कि बिना इंटीग्रेटेड का, सारे के सारे कोर्स इंटीग्रेटेड में है। सो पहला कोर्स है मास कम्युनिकेशन, दूसरा कोर्स है इंग्लिश, तीसरा कोर्स है हिंदी, चौथा कोर्स फॉरेन लैंग्वेज कोरियन, पांचवा फॉरेन लैंग्वेज चाइनीज, छठा पॉलिटिकल साइंस, फिर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और फिलोसफी। अगर आपको ये सारी चीज़ें BA प्लस MA में पढ़नी है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पढ़ सकते हैं। इसकी भी जो मेरिट बनेगी वो जनरल टेस्ट के बेसिस पे बनेगी। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनती है वो या तो जनरल टेस्ट और इंग्लिश दोनों का मिला के बनेगा, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट का बनेगा, ठीक है। तो अगर आपने अपने CUET के फॉर्म पे इंग्लिश और जनरल टेस्ट दोनों चुना है, अगर आपने अपने CUET के फॉर्म पे इंग्लिश भी फिल किया है और जनरल टेस्ट भी फिल किया है, तो आप इन सभी कॉलेजेस में एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जहाँ पे इंग्लिश और जनरल टेस्ट दोनों आएगा वहाँ पे भी आपका हो जाएगा, जहाँ पे ओनली जनरल टेस्ट आएगा तो वहाँ पे भी आपका हो जाएगा। पिछले साल मैंने भी भरा था, अराउंड 27-28 यूनिवर्सिटीज़ में भरा था 200 कोर्सेज के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा CUET के फॉर्म में एटलीस्ट भरें, क्योंकि CUET के फॉर्म पे यूनिवर्सिटीज़ जितना भी ज़्यादा आप ऐड कर दो आपको पैसा ऐड नहीं होने वाला है। चाहे आप 2 यूनिवर्सिटी भरो, चाहे आप 24 यूनिवर्सिटी भरो, जो पैसा है वो सेम रहेगा। पैसा चेंज हो रहा है आपका टेस्ट पेपर के चॉइस पे, कि आप जितना ज़्यादा टेस्ट पेपर लोगे उतना ज़्यादा पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके अभी भर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में अगर आपके थोड़े से मार्क्स कम भी हो गए तो आप जो लो एंड के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी आप टारगेट कर सको। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोग प्लीज़ अब फॉर्म वगैरह भरना अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दें। अगर आप 2 दिन और रुकेंगे तो मैं आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ बता दूंगा जो कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन ले रही है, तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। फिलहाल आज तो 17 तारीख ही है, एक वीडियो आएगी 18 को, एक वीडियो आएगी 19 को, तो फिर भी आपके पास बहुत बड़ा टाइम होगा, बहुत बड़ा 1 हफ्ते का टाइम गैप होगा जिसमें कि आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो 26 मार्च का डेट दिया गया था वो एक्सटेंड होकर के 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल तक भी जाए, क्योंकि हमेशा मैंने 2 बार से देखा हुआ है, दोनों बार से ऐसा ही होता है, 1.5 महीने घिस देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है और ऐसा ही होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी अभी 1 महीने का टाइम दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद प्लीज़ फॉर्म में कोई गलती मत करना, जितना कम गलती हो सके उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, और सिलेक्शन विंडोज़ पे आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।